नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी रीजनिंग की क्लास में। मैं आपका अपना रीजनिंग टीचर सत्यपाल चौधरी फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ रीजनिंग की एक बहुत ही शानदार और जानदार क्लास लेकर के। आज की जो क्लास है बहुत ही प्यारी होने वाली है, बहुत ही शानदार होने वाली है। ठीक है बेटा, आज की जो टॉपिक है अपना वो है मिसिंग नंबर या फिर मिसिंग नंबर और करेक्टर, लुप्त पद ज्ञात करना। आपके पास एक सीरीज होगी या फिर आपके पास बहुत सारे अंक होंगे जो किसी किसी भी पैटर्न में हो सकते हैं, सीधे हो सकते हैं या फिर वो किसी डायग्राम के अंदर हो सकते हैं, जैसे सर्किल में हुए, स्क्वायर में हुए, रेक्टेंगल में हुए, कैसे भी हो सकते हैं। आपको बस अपना आंसर देना है और आंसर देने के लिए आपको तीन चार चीजें याद रखनी है। क्या याद रखनी है? सबसे पहले कि आपको हर बच्चे को जोड़ घटाव गुणा भाग करने आने चाहिए। दूसरी बात, वर्ग और घन याद होने चाहिए। जब मैंने आपको नंबर सीरीज पढ़ाई थी तो मैंने आपको ये चीज पहले भी कही थी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सवाल की। सवाल से पता लगेगा कि सवाल कैसे करना है। हर सवाल अलग पैटर्न का है, इसलिए हर सवाल देखना जरूरी है। एग्जाम में कौन सा कहाँ से क्या पूछ ले कोई पता नहीं है। ठीक है, जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइप इसके अंदर बन सकते हैं वो लगभग हर टाइप के सवाल मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। पहला सवाल आपको सामने दिख रहा है, 4 8 20 9 3 15 और 6 6, और यहाँ पूछा है क्या आएगा। यहाँ पे पूछा है क्या आएगा, तो ध्यान रहे बेटा, कोशिश ये करना कि छोटे नंबरों से बड़े नंबरों की ओर बढ़े, छोटे नंबरों से क्या बढ़े, बड़े नंबरों की ओर बढ़े। तो एक चीज जरा ध्यान से देखें, यहाँ पे लिख रहा है 4 और 8, 4 और 8 12, 12 में 8 और जोड़ो तो 20 आएगा। तो मेरे समझ में आई एक बात कि मैं इस 8 को 2 से गुणा कर दूं। क्या समझ में आई बेटा? ध्यान से सुनना कि इस 8 को मैं गुणा कर दूं 2 से। 8 गुणा 2 होता है बेटा 16। कितना होता है? 16। ठीक है, और 16 में अगर 4 जोड़ दे तो 16 और 4 कितने होते हैं? 20। ये रहा 20। देखता हूँ अगर यहाँ पे भी चीज फॉलो हो रही है क्या। 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 होता है 6, और 6 + 9 = 15। हो गया काम। ठीक है, अगर लॉजिक दोनों में लग रहा है तो ही तीसरी जगह लगाएंगे, नहीं तो फिर दूसरा लॉजिक ढूंढेंगे जो दोनों में सेम हो। समझ में आई मेरी बात? हर चीज सेम अप्लाई होनी चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे 8 को 2 गुणा करके फिर इस 4 को जोड़ा है तब 20 आया है। 3 को 2 गुणा किया 6, 6 में 9 जोड़ा 15। तो फिर यही काम मुझको यहाँ करना पड़ेगा। 6 को 2 गुणा करूंगा, 6 दूनी 12, और 12 में ये 6 जोड़ दूंगा, 12 और 6 होते हैं 18, यहाँ आ जाएगा 18, और 18 दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। तो ये मेरा सही जवाब, ये मेरा क्या होगा बेटा? सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आपको दे रखा है 18 16 7 35 25, यहाँ पूछा है 7 23 58 24 32 65। अब आपको कोई भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के, अब देखो यहाँ पे कहीं बड़े छोटे नंबर आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, यहाँ 65 है, 58 है, यहाँ कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पे देखो सबसे छोटा नंबर 7 दे रखा है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अपने को। अब कर क्या सकते हैं वो देखते हैं सबसे पहले तो, कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसे आंसर आएगा। अब देखो तरीका इसमें थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, जरा ध्यान से देखें। मेरे को एक बात समझ में आ रही है यार, कि मैं इस 18 और 24 को जोड़ दूं एक बार। 18 + 24 कर दूं तो 18 और 24 होते हैं 42, 42। कितने होते हैं? 42। अब मैं इस 35 और 7 को जोड़ दूं, 35 और 7 भी कितने होते हैं बेटा? 42 होते हैं। कितने होते हैं? 42। पहले और चौथे को किया क्या है? फर्स्ट प्लस फोर्थ, फर्स्ट प्लस फोर्थ बराबर है आपके सेकंड प्लस थर्ड के, सेकंड प्लस थर्ड के। ये बराबर कहने का मतलब, यहाँ देखता हूँ यहाँ ये अप्लाई हो रहा है क्या। 16 दूनी 32 और 16 थी 48, 32 और 16 होते हैं 48। कितने होते हैं? 48। 25 और 23 भी 48 ही होते हैं। जोड़ के देख लो, 3 और 5 8, 2 और 2 4 और 1 5। ठीक है, 3 और 5 8, 2 और 2 4। पहले और चौथे का योग बराबर 48 आया है, दूसरे और तीसरे का भी 48 है। अब जरा ध्यान से सुनना पहले और चौथे को जोड़ना है, तो 65 और 7 कितने होते हैं बेटा? 72 होते हैं। 65 और 5 70 और 2 72, 72 आया। कितना आया? 72। अब मैं 58 में क्या ऐड करूँ कि मेरे पास 72 आ जाए। 58 में मैं क्या ऐड करूँ कि मेरे पास 72 आ जाए। तो 58 में मेरे को 14 ऐड करना पड़ेगा। 8 और 4 12, 12 का 2 का हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7। ठीक है, तो मेरा जो आंसर होगा वो होगा 14। समझ में आई बात? अब यहाँ पे जो लॉजिक लग रहा है, यहाँ पे जो कंसेप्ट फॉलो हो रहा है वो हो रहा है फर्स्ट प्लस फोर्थ इज इक्वल टू आपके है सेकंड प्लस थर्ड के। ठीक है, पहले और चौथे का योग दूसरे और तीसरे के योग के बराबर है, इसमें भी बराबर है, इसमें भी बराबर है, तभी मैं यहाँ पे ये चीज अप्लाई करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको यहाँ पे लिख रखा है 2 4 6 6 2 4 4 क्वेश्चन मार्क और 2। देखो सब जगह लेटर बराबर, सब जगह जो आपको नंबर दे रखे हैं वो सब बराबर बराबर से हैं। ठीक है, तो एक चीज देखना, आप यहाँ पे नोटिस करोगे आपको समझ में आ गई होगी। देखो यहाँ पे 6 4 और 2 दे रखा है, यहाँ पे भी 6 4 और 2 दे रखा है। 4 और 2 तो है, 6 मिसिंग है, तो 6 लिख दो। क्या लिख दो? 6। पहला तरीका।
दूसरा तरीका ये हो सकता है मेरे भाई, इनको जोड़ दो, 2 और 6 8, 8 और 4 12, 4 और 2 6, 6 और 6 12, तो 6 ही आएगा। 6 और 4 10, 10 और 2 12, इनका योग कितना आ रहा है? 12। ठीक है, तो फिर 12 लाने के लिए 4 और 2 6, कितना कम पड़ रहा है? 6, 6 और 6 12, तो सही जवाब होगा। ठीक है, मिसिंग नंबर था जो मैंने ढूंढ के निकाल लिया, यही मिस था यहाँ पे, तो उसको मैंने लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके सामने लिखा हुआ है 15, 225 और 30। अब देखो 225 बीच में लिख रहा है, 70 बीच में लिख रहा है, तो बड़ी संख्या आएगी बीच में। ठीक है, तो क्या किया जा सकता है? एक काम हो सकता है मेरे, देखो 15 और 30 से 225 बनाना है, 7 और 20 से 70 बनाना है, और 3 और 8 से जो बनेगा वो बीच में लिखना है। तो एक सोचो कि मैं कैसे क्या अप्लाई करूं, कि क्या मैं ऐसी मैथमेटिकल ऑपरेशन लाऊं 225 आ जाए। ठीक है, तो मेरे दिमाग में एक बात आ रही है यहाँ पे, मेरे दिमाग में एक बात यहाँ पे ये आ रही है कि मैं इस 30 में 2 का भाग दे दूं। 30 में किसका भाग दे दूं भाई? 2 का। 30 में अगर मैं 2 का भाग दूं, पर 30 का आधा कर दो, कितना आएगा? 15। कितना आएगा बेटा? 15। इस 15 को मैं इस 15 से गुणा कर दूं, 15 गुणा 15 होता है 225 मिली। ठीक है, सेम काम करता हूँ यहाँ पे, 20 में मैं 2 का भाग दूंगा, 20 में किसका भाग दूंगा? 2 का। 20 में 2 का भाग दूंगा, 10 आएगा। इस 10 को मैं इस 7 से गुणा कर दूंगा, और 10 7 कितने होते हैं बेटा? 70 होते हैं, ये रहा 70। तो सेम काम करना है, 8 में दे दो 2 का भाग, 8 में दे दो 2 का भाग, कितनी बार जाएगा? 4 बार। इस 4 को इस 3 से गुणा कर दो, और 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा बेटा? 12 हो जाएगा। तो 12 जो आएगा वो आपका आंसर, आंसर क्या हो जाएगा? 12। पीछे वाली संख्या का आधा करके आगे वाली संख्या से गुणा कर दिया, या क्या है? पीछे वाली संख्या का आधा करके आगे वाली संख्या से गुणा कर दिया, बीच वाली संख्या आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट। अब देखो बड़ी संख्या कहाँ पे? यहाँ पे है, यहाँ पे। अब यहाँ पे भी बड़ी संख्या ही आनी है। इसका मतलब जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है वो ऊपर से नीचे हो रहा है, यहाँ भी ऊपर से नीचे, यहाँ भी ऊपर से नीचे। तो सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो एक काम कर सकते हैं कि 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 से 35 बहुत दूर हो गया। ठीक है, एक काम कर सकते हैं, इन दोनों को गुणा कर दो, 8 चौक 32, 4 गुणा 8 कितने होते हैं? 32 होते हैं। पहले और दूसरे को गुणा करके तीसरे वाले को जोड़ दो, 32 में 3 जोड़ो 35। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है क्या? 7 गुणा 6 42 होता है, और 42 में मैं 7 जोड़ दूंगा, 42 और 7 49 होते हैं। पहले दूसरे को गुणा करके तीसरे को जोड़ दिया, पहले दूसरे को गुणा करके तीसरे को जोड़ दिया। तो बेटा यहाँ पे भी मैं यही करूंगा, पहला गुणा दूसरा, तो 9 गुणा 8 72, और 72 में 9 और जोड़ दूंगा, तो 81 आंसर आ जाएगा, 81। क्या आंसर आ जाएगा? 81, 81, और 81 ही इसका एकदम सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे 83 लिख रहा है, यहाँ 56, इसका मतलब है ऊपर से नीचे आना है। ऊपर से कहाँ आना है? नीचे आना है। अब ऊपर से नीचे मेरे को कोई भी एक तरीका लगा के 83 लेके आना है। अब देखो मैं 7 5 35, और 35 में 3 जोड़ा तो मेरे पास 38 आएगा, 38 का उल्टा 83 होता है, हो सकता है लेकिन ऐसा। लेकिन मैं यहाँ करके देखता हूँ भाई, 6 चौक 24, 24 और 2 कितना होता है? 26, 26 का उल्टा 56 नहीं होता, ये तो मामला भारी है। ठीक है, तो मैंने देखा मैं तीनों को गुणा करूँ, 7 5 35, और 35 या 105, 105 यहाँ पे है नहीं, ये भी मामला गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो एक काम करके देख लेते हैं, पहले और दूसरे को गुणा कर लो, 7 5 35, नहीं हो रहा। पहले 7 21, 21 और 5 कितना होता है मेरे भाई? 26 होता है, यह भी नहीं हो रहा। अब देखो होगा क्या? ठीक है, होगा क्या? ऐसे होना चाहिए कि 7 का स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, 14। 5 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। जोड़ो, 9 और 9 18, 18 और 5 23, 23 का 3 का हासिल 2। ठीक है, 4 और 2 6, 6 और 2 8 83, 83। यहाँ भी करके देखता हूँ ऐसा काम होता है क्या? 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर को जोड़ दूंगा मैं। ठीक है, 6 का स्क्वायर होता है बेटा 36, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, 16 और 4 20, और 36 56, ये रहा 56, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो सेम काम करना है, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 64, 9 का स्क्वायर होगा 81, और 1 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 1 ही। ठीक है, जोड़ दो सबको, 4 और 2 6, 6 आएगा यहाँ पे, और 8 और 6 14, 146 जहाँ दे रखा है वो सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब ये बहुत डिफरेंट सवाल है, बहुत अच्छा लॉजिक लगा है इसके अंदर, बहुत काफी अच्छा सवाल इसको अपन कह सकते हैं। ठीक है,
काफी अच्छे सवालों में इसकी गिनती आती है मेरे भाई, तो ये ध्यान रखें, इस सवाल की गिनती की बात कर रहा हूँ मैं। काफी काफी अच्छा सवाल है, ठीक है ना। यहाँ तक पहुंच पाना हर बच्चे के दिमाग में ये चीज आएगी भी नहीं कि यार वर्क करके भी जोड़ सकता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखा जाए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपसे कह रहा है 4 5 6 2 3 7 1 8 3, अच्छा नीचे बना रहा है, तो 4 2 और 1 से 21 बनाना है। 4 2 और 1 से क्या बनाना है, 21 बनाना है। 5 3 8 से 98 बनाना है, और 6 7 3 से क्या बनेगा। देखो बेटा, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 तिया 21, तीनों को जोड़ दिया। पहले पहले क्या किया, तीनों को जोड़ा मैंने। 4 और 2 6 और 1 7, और 7 गुणा 3 तो 21, लेकिन यहाँ देखो 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 तिया 42 नहीं है, 16 तिया 98 नहीं होता है ना, ये तो मामला भारी है। लेकिन एक काम फिर यहाँ वही कर सकते हैं जो भी अभी किया है। मेरे तो समझ में आ रही है बात, कैसे आ रही है कि मैं इस 4 का स्क्वायर कर दूं, 4 का स्क्वायर होगा 16, 2 का स्क्वायर कर दूं, 2 का स्क्वायर होगा 4, 1 का स्क्वायर कर दूं, 1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 1 होता है, जोड़ दो, 16 और 4 20 और 21, ठीक है। सेम काम करना है, 5 का स्क्वायर यहाँ पे करना है, 3 का स्क्वायर यहाँ पे करना है, 8 का स्क्वायर यहाँ पे करना है। 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 8 का स्क्वायर होता है 64, जोड़ो इनको। 5 और 4 9, 9 और 9 18 का 8 का हासिल 1, 6 और 2 8, 8 और 1 9, बिल्कुल 98 आ रहा है। तो सेम काम कर देंगे यहाँ पे भी, 6 का स्क्वायर करेंगे पहले तो, 6 का स्क्वायर 36 होगा। 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 होगा। 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, जोड़ दो। 9 और 9 18, 18 और 6 24, 24 का 4 का हासिल 2, 4 और 3 7 और 2 9, 94, 94, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। वर्क करके जोड़ना है, क्या करना है बेटा, वर्क करना है फिर जोड़ना है। पहले वाला सवाल भी ऐसा कैसा ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सवाल लिख रहा है 36 25 64, एक मिनट थोड़ा सा इसमें करेक्शन है वो कर लेना। यहाँ पे ये 16 है, यहाँ पे ये क्या है? अब करो, देखो 36 25 64, 16 9 36 4 1, और यहाँ पूछा है। अब देखो, आप देखोगे तो सारे के सारे वर्ग है। 4 होता है 2 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर, 36 होता है 6 का स्क्वायर, 25 होता है 5 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, और 1 होता है 1 का स्क्वायर, 64 होता है 8 का स्क्वायर, 36 होता है 6 का स्क्वायर। अब देखो कॉमन देखना एक चीज, कॉमन क्या है, कॉमन ये है कि 2 में 2 जोड़ा तो 4 आएगा, 4 में 2 जोड़ूंगा तो 6 आएगा, 1 में 2 जोड़ा तो 3 आया, और 3 और 2 होते हैं 5, ठीक है। सब जगह 2 2 ऐड कर रहा है, तो देखो 4 6 में क्या, 4 6 में क्या जोड़े उसमें, किसमें क्या जोड़ोगे, 6 आ जाए, तो 4 में 2 जोड़ दूंगा तो 6 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 6 होता है, 4 और 2 6, 6 और 2 8, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, लेकिन आंसर 4 नहीं है, आंसर होगा 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही होगा, ये ध्यान, ठीक है। 16 इसका एकदम सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, यहाँ बड़े नंबर दे रखे हैं, इधर साइड में छोटे नंबर है, यहाँ आना है, या फिर यहाँ भी आना है, यहाँ भी आना है, देखना है। अब देखो, अगर मैं 17 और 9 से 108 लाना चाहूँ तो पॉसिबल नहीं है। 17 और 9 को गुणा करूंगा तो 108 नहीं आएगा, 108 गुणा 31 भी नहीं आएगा, 7 गुणा 2 कुछ भी कर दो 245 नहीं आ सकता। लेकिन एक काम हो सकता है, काम क्या हो सकता है, देखना सुनना एक बार। इस 108 में, 108 में मैं डिवाइड कर दूं 9 का, तो 9 एकम 9, यहाँ बच गया कितना, एक बच गया 18 हो गया, 9 दूनी 18, 12, 12 में 5 और जोड़ दिया, क्या आ जाएगा, 17। चेक करता हूँ कि मैं यहाँ पे भी यही काम हो रहा है क्या, तो 208, 208 में डिवाइड करूंगा 8 का, तो 8 दूनी 16, 2 बार भाग जाएगा, ठीक है। और यहाँ 4 बच गया 48, तो 48, 26 में मैं 5 जोड़ूंगा तो मेरे पास 31 आ जाएगा। मेरे समझ में आ गया क्या कह रहा है, समझ में मेरे ये आया कि पहले में तीसरे का भाग देकर भागफल में 5 जोड़ना है, पहले में तीसरे का भाग देना है, इस वाले में इसका भाग देना है, और भाग देने पर जो भागफल आए उसमें 5 जोड़ना है, तो बीच वाला आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा, बीच वाला आ जाएगा। तो मेरे समझ में आ गया, मैं 245 में 7 का भाग दूंगा सबसे पहले, 245
डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू, तो 7 या 21 3 बार भाग गया, यहाँ बच गया आपके पास 3, 35 हो गया, 7 पंजे 35। अब ये 35 आंसर नहीं है, इस 35 में मेरे को 5 और जोड़ना पड़ेगा, 35 और 5 होते हैं 40, 40 इसका सही जवाब होगा 40। ठीक है, यहाँ भी क्या कर रहा है 12 प्लस 5, 26 प्लस 5 तो 35 प्लस 5 इज इक्वल टू 40, और सही जो जवाब होगा वो होगा 40। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लॉजिक हर जगह सेम फॉलो होना चाहिए, तो ये आपको वो चीज फॉलो करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि एक में एक लॉजिक लगा दिया, दूसरे में अलग लगा दिया और तीसरे में फिर कुछ और ही लगा दिया, ऐसा नहीं करना। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो 5 1 से 25 बनाना है, 6 और 2 से 18, 10 और 4 से 25, और 3 और 3 से क्या बनेगा वो बताना। ठीक है, आप कह रहे हो सर ऐसे कैसे बनाना है, अरे भाई जब यहाँ पे बड़े नंबर दिख रहे हैं तो यहीं से आऊंगा मैं इधर की तरफ। ठीक है, या फिर देखते हैं क्या भी होता है। देखो अब 5 गुणा 1 करने पर 25 आएगा नहीं, 5 ही आएगा। अगर मैं 5 का स्क्वायर कर दूं 25 और 1 से गुणा कर दूं तो 25 हो जाएगा यार, वो तो हो रहा है काम, है ना। 5 का स्क्वायर 25 और 25 गुणा 1 25, 6 का स्क्वायर 36, 36 में अगर मैं 2 को भाग दूंगा तो 72 आएगा, 18 आ रहा है यार। लेकिन देखो कुछ और भी हो रहा होगा। ठीक है, अब क्या करें, तो अब ये करेंगे, मैं बता रहा हूँ क्या करना है। करना आपको ये है कि आपको करना है 5 का स्क्वायर गुणा 1, ये लिख लेते हैं, 5 का स्क्वायर गुणा 1, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 गुणा 1 कितना हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर भाग 1। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर, या फिर यहाँ यहाँ देखो 5 का स्क्वायर और इसमें भाग देना है मेरे को 1 का। 5 का स्क्वायर होता है 25, और 25 में जब मैं 1 का भाग दूंगा तो मेरे पास आएगा 25, क्या आ जाएगा मेरे पास 25 ही आ जाएगा। इसमें यही रूल फॉलो करवाता हूँ, एक कौन सा, ये बीच वाला। तो मुझे पहले 6 का स्क्वायर करना है, फिर उसमें बीच वाले 2 का भाग देना, बीच में क्या दे रखा है 2, बराबर 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 में जब मैं 2 का भाग दूंगा तो 36 में 2 का भाग दूंगा तो 18 आ जाएगा, ये रहा 18। समझ में आ गई मेरे बात, क्या बात समझ में आ गई। आगे वाली संख्या का स्क्वायर करके बीच वाली संख्या का भाग दे दो, पीछे वाली संख्या आ जाएगी। क्या करना है, आगे वाली संख्या का स्क्वायर करके बीच वाली संख्या का भाग दे दो, पीछे वाली संख्या आ जाएगी। आगे वाली संख्या का स्क्वायर करके, आगे वाली संख्या का स्क्वायर करके बीच वाली संख्या का भाग दे दो, पीछे वाली संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ भी देखते हैं, आगे वाली संख्या का स्क्वायर करके बीच वाली संख्या का भाग देना है, बिल्कुल दे देते हैं। आगे वाली संख्या है 10, 10 का स्क्वायर करके किसका भाग देना है 4 का भाग देना है। 10 का स्क्वायर होता है बेटा 100, और 100 में मैं भाग दूंगा 4 का, 100 में 4 का भाग दूंगा तो 25 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी 25 आ गया, तो मेरे को समझ में आ गया करना क्या है। करना यह है कि मैं आगे वाली संख्या का स्क्वायर करके पीछे वाली संख्या का भाग दूंगा, बीच वाली का, तो पीछे वाली आ जाएगी। आगे वाली संख्या है 3, और 3 का स्क्वायर करके बीच वाली संख्या 3 का भाग दूंगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 में जब मैं 3 का भाग दूंगा तो मेरे बेटा मेरे पास 3 ही आएगा, कितना आ जाएगा 3, तो 3 आपका आंसर। ठीक है, देखा आप लोगों ने कितना खतरनाक कंसेप्ट लगाए, देखा गया कितना खतरनाक कंसेप्ट है कि आगे वाली संख्या का स्क्वायर करके बीच वाली संख्या का भाग देने पर पीछे वाली संख्या आएगी। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को चीजें समझ में तो बहुत अच्छे से आ रही होंगी। नेक्स्ट, अब देखो 36 लाना है। अब कई भाई क्या सोच रहे हैं, यहाँ भी 36 यहाँ भी 36, तो मैं यहाँ भी 36 लिख देता हूँ, है ना, आंसर आ जाएगा, लेकिन गलत। 36 आने के पीछे कोई ना कोई वजह है, कोई लॉजिक है, उस लॉजिक की वजह से 36 आया है। विदाउट लॉजिक अपन 36 नहीं लाएंगे। ठीक है, लॉजिक अगर नहीं हो सही तो आंसर नहीं दूंगा। ठीक है, लॉजिक सेम होना चाहिए। अब देखो 9 पंजों 45 होते हैं, लेकिन अगर मैं इस 5 में से 1 कम कर दूं, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना आएगा 4, और 4 गुणा 9 कर दूंगा, 4 गुणा 9 कितना होता है 36, 7 माइनस 1 6, और 6 गुणा 6, या फिर लिख लेते हैं थोड़ा, हाँ 5 माइनस 1 करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 4, इस 4 को गुणा कर दूंगा 9 से, कितना आ जाएगा 36, 7 माइनस 1 कितना होता है बेटा 6 होता है, 6 गुणा 6 में करूंगा कितना आएगा 36 आएगा। सेम काम करना है, ऊपर ऊपर वाली संख्या में से माइनस 1 करो, 9 में से 1 गया तो आपके पास आया 8, और 8 गुणा आपको 4 करना है, 8 चौक होते हैं 32, और 32 दे रखा ही, 32 दे रखा ही है। अब देखो लॉजिक कितना शानदार है, लॉजिक है कि ऊपर वाली संख्या में से माइनस 1 करके बीच वाली संख्या से गुणा कर दो, नीचे नीचे वाली संख्या आ जाएगी। देखो ऊपर वाली संख्या में से माइनस 1 करके,
ठीक है, नीचे वाली संख्या से गुणा कर दो, बीच वाली संख्या से गुणा कर दो, नीचे वाली जाएगी। ऊपर वाली संख्या में -1 किया, ठीक है, उसको बीच वाली संख्या से गुणा किया, नीचे वाली संख्या के दोनों जगह सेम रूल फुल हो रहा है, तो मैं तीसरी जगह भी वही रूल लगा दूंगा, मेरा आंसर सही। ठीक है बेटी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आपको बड़े नंबर दिखाई दे रहे हैं बीच में, बड़े नंबर कहाँ दिखाई दे रहे हैं बीच में, 17 21 8 16, 17 21 16 10। यहाँ पे दे रहा है 9 और 5 14, 14 और 3 17, 7 और 3 10, 10 से फिर 21 आना नहीं, 10 से 21 आना नहीं है, तो अब क्या किया जाए। अब यहाँ पे क्या किया जाए, बताओ जी क्या किया जाए, एक बार सोचो, है ना। अब सोचना कुछ नहीं है बेटा, सोचना है ये है कि आंसर लाना है, क्या लाना है, आंसर। देख, आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि 5 दूनी 10, 10 और 9 19, 19 में से 2 गया तो 17, क्योंकि 3 दूनी 6, 6 और 7 13, 13 में से 2 जाएगा 11 बचेगा, 21 नहीं बचेगा, तो भी ये काम नहीं होगा। अब स्क्वायर क्यूब की बात भी कर लेते हैं, तो स्क्वायर क्यूब का मामला भी मेरे को तो बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा, है ना। लेकिन मेरे को एक चीज याद है कि यार मैं जोड़ सकता हूँ इन सब, ठीक है, जोड़ो। हाँ, 17 और 9 26, 26 और 5 31, 30, कितना आया 30, 5 और 7 12, 22, 17 और 5 22, 22 और 9 31, 21 और 3 24, 21 और 3 24, 24 और 7 31, यहाँ भी कितना है 31, सबका सम कितना आ रहा है 31, 16 और 7 23, 23 और 8 31, यहाँ भी कितना आ रहा है 31 आ रहा है, सॉरी 31, 6 और 10 16। अब 16 में क्या जोड़ूं कि मेरे पास 31 आ जाए, 16 में क्या जोड़ूं कि मेरे पास 31 आ जाए, तो 16 में 15 जोड़ दो 31 आ जाएगा, ये रहा ऑप्शन नंबर, ठीक है। इन सबको इधर साइड जोड़ने पर 31 आ रहा है इनका योग, इन सबको इस साइड जोड़ने पर इनका योग 31 आ रहा है, इनका भी 31 आ रहा है, तो मेरे समझ में आ गई कि इन सबका जो सम है वो 31 आना चाहिए। अब सबका सबका सम 31 लाने के लिए मेरे पास एकमात्र उपाय है, 6 और 10 16। अब 16 में मेरे को 16 में मैं क्या जोड़ू, 31 आए, 15 जोड़ दो, 16 और 15 31, ठीक है। समझ में आई ना आपको, बहुत अच्छा लॉजिक था, फिर से एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। हाँ, ये जो सवाल है मेरे भाई बहुत प्यारा सवाल है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, 1 2 3 4 5, 5 स्टार रेटिंग देने लायक सवाल है ये, तो 5 स्टार रेटिंग का मतलब आप समझते हो। और बहुत सारे एग्जामों में ये सवाल आ चुका है, सेम का सेम सवाल आता है, लेकिन फिर भी आप आंसर नहीं दे पाते क्योंकि आप घुल मिल जाते हो सवाल से, आप ज्यादा दिमाग भी लगा देते हो कई बार, या फिर आप सोच लेते हो कि यार 1 3 से 874 कैसे आएगा, या फिर 874 कहीं ऐसे ही तो नहीं लिख रहा है, 1 और 3 4, 4 और 1 5, या फिर 1 और 3 4, 4 और 5 9, 6 और 4 और 2 6, 6 6 12, ठीक है, तो ऐसा कुछ सोच लेते हो आप। लेकिन भाई ये बहुत सिंपल सवाल, ये जो है वो बहुत सिंपल सवाल है। जब भी ऐसा सवाल आए तो एक तरीका ध्यान रखना, तरीका ये कि लिख दो 135 ऐसा कैसा, 135, 135, 246, 246, 319, 319, और 17, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, देख जोड़ देते हैं सबको, जोड़, 9 और 6 15, 15 और 9, सॉरी 5 और 6 11, 11 और 9 20, 5 और 6 11, 11 और 9 20, अब मेरे को लास्ट में 4 चाहिए, क्या चाहिए 4, अब 20 में क्या जोड़ू, 4 ही जोड़ू, जब तो मेरे पास 4 आएगा, ठीक है। तो 5 और 6 11, 11 और 9 20, 20 और 4 24, 24 का 4 का हासिल 2, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 7 15, 15 और 2 17, 17 का 7 का हासिल 1, 1 और 2 3 3, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 874, देखो ये, ठीक है। आंसर किससे आया, 4 रखने पर, क्या रखने पर आया आंसर, 4 रखने पर, 4 दे रखा है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऐसे होना था बस ये सवाल, ठीक है। बहुत सारे एग्जामों में सवाल आ चुका है, और जब भी सवाल ये एग्जाम में आया था ना, तो बच्चे काफी सारे थे, मैंने देखे कि वो जवाब नहीं दे पाए थे, इतना सिंपल क्वेश्चन होने के बावजूद भी, बस आपको जोड़ना था, देखो फिर से एक बार।
देखो 874 लाना है, 6 और 5 11, 11 और 9 20, 20 की जीरो हासिल 2, हासिल 2, 3 4 7 और एक 8, 8 और 7 15, 15 और 2 17, 17 का 7 का हासिल 1, 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और एक 7, 7 और हासिल वाला एक 8, 870 आ गया। कितना कम पड़ रहा है? 4, 4 यहाँ रख दिया, 874 क्या हो जाएगा? 874 हो जाएगा बोरा 8। बस इतना सा काम, इतना सा काम आप लोगों को करना। नेक्स्ट, अब देखो ऐसा सवाल होगा आपके सामने पेपर में 432832, लेकिन ये सवाल बहुत आसान होते हैं क्योंकि इनका जवाब इनमें छुपा होता है। ठीक है, जवाब आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे एक बड़ी संख्या है, यहाँ एक बड़ी संख्या है, यहाँ भी एक बड़ी संख्या है, तो निश्चित रूप से यहाँ एक बड़ी संख्या आएगी। अब जब यहाँ बड़ी संख्या है तो इनमें कुछ ना कुछ गणितीय संक्रिया जोड़ घटाव गुणा भाग हुआ होगा, तब जाके इसने ये 32 बनाया है, तब जाके इसने ये क्या बनाया है बेटा? 32 बनाया है। तो 32 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? 4 3 7, 7 2 9, 9 और 8 17, 17 दूनी 34 माइनस 2 32, ठीक है, गुणा 2 माइनस 2 कर दिया। 5 और 3 8, 8 और एक 9, 9 और 8 17, 17 दूनी 34, 34 में से 2 कम करूंगा तो 32 आएगा, तो ये लॉजिक तो फेल हो। ठीक है, लेकिन एक काम हो सकता है, 4 गुणा 3 कर दिया, 4 दिया 12, और 12 गुणा 2 कर दिया, 12 दूनी 24। अब 24 में अगर मैं ये 8 जोड़ दूं तो 32 आ जाएगा। पहला गुणा दूसरा गुणा तीसरा, पहला गुणा दूसरा गुणा तीसरा प्लस चौथा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यही काम करके देखता हूँ। 5 दिया 15, 15 एकम 15, 15 एकम 15, और 15 में अगर मैं 9 जोड़ दूं तो 15 और 9 कितने होते हैं? 24 होते हैं। कितने होते हैं? 24 होते हैं। सेम काम देखो, 7 दिया 21 और 21 दिया 43, 21 दिया सॉरी 63, 7 दिया 21, 21 दिया 63, 63 में जब मैं 7 जोड़ूंगा तो मेरे पास 70 होगा। मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा? 70 हो जाएगा। ठीक है, 7 दिया 21, 21 दिया 63, 63 में 7 जोड़ा 70। मेरे समझ में आ गया, पहले दूसरे और तीसरे को गुणा करके चौथा जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। पहले दूसरे और तीसरे को गुणा करना है और चौथा जोड़ना है, आंसर आएगा। ठीक है, ला देते हैं आंसर। तो 2 गुणा 9 18, 18 चौक 72, और 72 में 12 जोड़ दो, 84 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? 84, 84, और 84 दे भी रखा है, 72 में 12 जोड़ोगे 84। ठीक है, अगर ऐसे करते हो तो गलती होगी नहीं मेरे भाई। ठीक है, हर सवाल आपको अब तक जितने भी 14-15 सवाल करवाए हैं, हर सवाल के अंदर एक अलग लॉजिक है। ठीक है, हर सवाल एक डिफरेंट टाइप रखता है, और डिफरेंट टाइप के पीछे रीजन यही है कि मेरे को आपको सारे टाइप लगभग करवाने। ठीक है, कोई टाइप छूट ना जाए। एग्जाम में अगर सवाल सामने आए तो कम से कम सवाल नज़रों से निकला हुआ हो, मेरा देखा हुआ सवाल हो, तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक बार। अब 2 4 6 से 32 बना रहा है, और 3 5 7 से 50 बना रहा है। 8 10 और 12 से पता नहीं क्या बनेगा, अब जो बनेगा वो देखा जाएगा, एक बार देख लेते। देखो बेटा क्या करना है, 4 दूनी 8, 8 सिंह 48, लेकिन 32 दे रखा है मेरे को। 4 और 6 दूनी 12, 12 और 4 16 हो रहा है, इससे भी नहीं आ रहा। 16 दूनी 32, ऐसा तो हो सकता है। 4 2 सॉरी 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 16 दूनी 32, 7 3 10, 7 या 21, 21 और 5 कितना होता है? 26, 26 दूनी 52 होते हैं, 50 नहीं आएगा लेकिन। ठीक है, तो 6 चौक 24, 24 और 2 नहीं होगा। 6 दूनी 12, 12 चौक 48 नहीं होगा। 6 दूनी 12, 6 और 2 8, लेकिन ऐसा कर सकता हूँ, इन दोनों को जोड़े क्या एक बार, दूसरे और तीसरे को जोड़ो, दूसरे और तीसरे को जोड़ो, 2 + 6 गुणा मैं कर दूं 4, तो 4 6 और 2 8, 8 चौक 32। अपने पास है क्या? बिल्कुल। पहले और तीसरे को जोड़ के बीच वाले को गुणा कर दिया, या फिर दूसरे को गुणा कर दिया। मैं यहाँ भी देखता हूँ, पहले और तीसरे को जोड़ देता हूँ, 3 + 7, और मैं गुणा कर दूंगा किससे? 5, 7 और 3 10, 10 पंजे 50, क्या 50 ही दे रखा है? बिल्कुल सर 50 दे रखा है। मेरे समझ में आ गई बात कि पहले और तीसरे को जोड़ दो और बीच दूसरे से गुणा कर दो। तो पहले और तीसरे को मैं जोड़ूंगा, 12 + 8, 8 + 12 1 ही। 8 + 12, 8 + 12 और गुणा करना है बेटा। 12 और 8 20, 20 गुणा 10 होते हैं 200, 20 गुणा 10 कितने होते हैं? 200, और 200 दे रखा है ऑप्शन में।
200 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर, पहले और तीसरे को जोड़ करके दूसरे से गुना कर दिया, मेरे पास नीचे नीचे जो दे रखा है मेरा आंसर। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये जो सवाल है ना, ये बहुत आसान सा और सीधा सिंपल सवाल है। जिस भी बच्चे को क्यूब याद है, क्या याद है, क्यूब, क्यूब का मतलब होता है हिंदी में घन। अब जिसको घन याद है ना बेटा, उससे इस सवाल में कभी गलती नहीं है, उससे ये सवाल में कभी गलती नहीं होगी, क्योंकि वो सीधे सीधे डायरेक्ट क्यूब दे रखा है। डायरेक्ट क्या दे रखा है बेटा, क्यूब दे रखा है, सीधे घन दे रखे हैं। कैसे दे रखे हैं, ध्यान से देखो। आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर मैं एक का क्यूब करूंगा तो मेरे पास एक ही आएगा, दो का क्यूब 8 होगा, तीन का क्यूब 27 होगा, तीन का क्यूब क्या होगा, 27 होगा। ठीक है, चार का क्यूब 64 होता है, पांच का क्यूब 125 होता है, छह का क्यूब 216 होता है, एक दो तीन चार पाँच छः। अब सात का ऊपर से आएगा, सात का क्यूब 343, आठ का क्यूब 512, आठ के बाद क्या आएगा, नौ, नौ का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। कितना होता है, 729, 729 दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में, यही सही जवाब। ठीक है, 729 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में, ये सी। अब बहुत सीधा सवाल होने के बावजूद भी आप फालतू की कैलकुलेशन में फंस के और आंसर गलत दे देते हो। ठीक है, 729। अब जबरदस्ती अगर कैलकुलेशन में फंस गए मेरे भाई, जब तो कोई मुद्दे वाली बात है नहीं, लेकिन अगर आपको दिख रहा है, आपको क्यूब याद है, मैंने जब ये क्लास को स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में मैंने आपसे कह दिया था कि आपको जोड़ घटाव गुणा भाग पहाड़े और क्यूब आने चाहिए, और स्क्वायर भी आने चाहिए। स्क्वायर, क्यूब और पहाड़े आपको नेसेसरीली आने चाहिए, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। दूसरी बात, आप स्क्वायर क्यूब या स्क्वायर क्यूब के आसपास की कोई संख्या दे रखी है तो आप उसको इजीली पहचान सके। ठीक है बेटी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक बार। अब ये जो सवाल है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, और सारे पेपरों की पसंदीदा सवाल है। बहुत सारे पेपर ऐसे हैं जिनका ये फेवरेट सवाल है। लगभग हर पेपर में, आप चाहे किसी भी सेगमेंट की तैयारी कर रहे हो, लगभग हर सेगमेंट के किसी ना किसी प्रीवियस एग्जाम में आपको ये देखने को मिला ही। ठीक है, अब आपको दे रहा है 5, 10, 122 और 150, लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी दिमाग है, या फिर आपको थोड़े से भी स्क्वायर क्यूब के बारे में नॉलेज है, तो आपको ये चीज आराम से पता है कि 5 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर 4, 4 और एक 5। ठीक है, 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं 3 का स्क्वायर कर दूं, 3 का स्क्वायर 9, 9 और एक 10। 50 मैं लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर प्लस एक, 7 का स्क्वायर 49 और एक 50। 122 मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, कि 11 का स्क्वायर प्लस एक, 11 का स्क्वायर 121 और एक 122। अब देखो 2, 3, 7, तो बीच में रह गया 5, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर प्लस एक। अब 5 का स्क्वायर होता है 25, और 25 और ये कितना आ जाएगा, 26, 26। क्या आ जाएगा बेटा, 26, और 26 जहां आपको दे रखा है वो सही जवाब, वो क्या है, सही जवाब है। जब भी ऐसे सवाल आपको देखने को मिल जाए मेरे भाई, तो बहुत दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा, आराम से स्क्वायर क्यूब के पास की संख्या आपको पता होनी चाहिए। आपको स्क्वायर क्यूब के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप लोग आराम से अपने सवाल का जवाब दे सकें। अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद नहीं है तो फिर मामला भारी होने में टाइम कम लगेगा। तो सबसे जो नेसेसरी और इम्पोर्टेंट बात है, मैं आपसे बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि आपको स्क्वायर क्यूब याद होने ही होने चाहिए, नहीं तो काम चलेगा नहीं, नहीं तो काम चलेगा नहीं। ठीक है, हर बच्चे को स्क्वायर क्यूब याद होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो, 11, 12, 6 और 9 से आपको 78 बनाना है। क्या बनाना है, 78 बनाना है। 14, 10 और 7 से जो बनेगा। ठीक है, अब देखो 11, 12 और 6 और 9 से जैसे 78 बना है, वैसे ही 10, 14 और 10 और 7 से आपको क्या बनाना है। देखें, देखें एक बार अच्छे से, इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं, है ना। हाँ भाई, देखें इस सवाल को, ये क्या कह रहा था, तो ये आपसे कह रहा है 11 और 12, 6 और 9 से 78 बनाना है। ठीक है, उसी प्रकार से
10, 6, 7 और 8 से आपको यहाँ बनाना है, क्या बनेगा। ठीक है, अब सबसे पहले मैं एक काम कर सकता हूँ, 11 और 12 से मैं 78 कैसे बना सकता हूँ, उसका मेरे पास एक उपाय है। उपाय क्या है कि मैं 11 और 12 को गुणा करके देख लेता हूँ। मैंने किया 11 गुणा 12, ठीक है, उसमें से फिर मैं माइनस कर दूंगा 6 गुणा 9, 6 गुणा 9, तो 11 गुणा 12 होता है 132। करके देख लेना, चाहे से कर देते हैं। 12 एकम 12 का 2 का हासिल आपके पास आएगी 1, 12 एकम 12 और 1 13, माइनस माइनस 6 नाम 54, 6 नाम 54। 12 में से 4 गया तो 8 बच जाएगा, यहाँ आपके पास 12 रह गया, 12 में से 5 गया तो 7 बच जाएगा, 8। ठीक है, समझ में आई मेरे पास कि मैं इन दोनों को गुणा करके फिर इन दोनों को गुणा करके माइनस कर दूँ। ठीक है, तो कर लेते हैं। अब करना क्या है, 10 गुणा 14 करना है या फिर 14 गुणा 10 करना है, तो 14 गुणा 10। ठीक है, फिर मुझे माइनस करना पड़ेगा 7 गुणा 8, 7 गुणा 8, तो 14 दहाई का 140, माइनस 8 7 56। ठीक है, 140 में से 56 माइनस करना है, तो 10 में से 6 गया तो 4 बच जाएगा, यहाँ आपके पास 13 रहेगा, 13 में से 5 गया तो 8 बच जाएगा, 84 84। और 84 आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए 84 सही। ठीक है, आया हुआ सवाल है पेपर में, दोबारा आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, मेनली जो क्वेश्चंस अपनी क्लास में रहते हैं भैया, वो लगभग एग्जाम एक्सपेक्टेड रहते हैं, पूरे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की पीपीटी होती है, जो एग्जाम में या तो आ चुके हैं या फिर आने की पूरी पूरी संभावना है। हर सवाल में आप देख चुके हो, अब तक जितने भी सवाल हुए हैं, एक अलग ही लॉजिक है, एक अलग ही तरीका लग रहा है। हर सवाल अपने आप में एक डिफरेंट लॉजिक रखता है। ठीक है, तो हर सवाल को बहुत ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिख रहा है 9 11 और 13, 13 15 17। ठीक है, इसमें थोड़ी सी ऑप्शन में गड़बड़ी है, वो सही कर लेना। कैसे सही होगी वो मैं बता देता हूँ। देखो, दो जगह 21 21 दे रखा है, एक ऑप्शन में से 21 हटा के जो इसका आंसर है वो लिख लेना है ना, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी गलती से। यहाँ 15 लिख लेना एक ऑप्शन में। देखें 9 में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो 11 आ जाएगा, 11 में 2 जोड़ दिया तो 13 आ जाएगा, 13 में 2 जोड़ो 15 आएगा मेरे भाई, और 15 में 2 जोड़ो 17 आएगा आपके पास। 10 में 2 जोड़ने के बाद आपके पास 12 आएगा, 12 में 2 जोड़ने के पास आपके पास 14 आएगा, और 14 में 2 जोड़ने के बाद 16, और 16 में 2 जोड़ोगे तो आपके पास 18 आ जाएगा। सब जगह 2 2 जुड़ रहा है, सब जगह क्या जुड़ रहा है बेटा, 2 2 ऐड कर रहा है सब जगह। ठीक है, तो अपन भी कर देंगे ऐसे। 11 में जब 2 जुड़ेगा तो 11 और 2 13, और 13 में जब 2 जोड़ोगे तो 13 और 2 15, 13 और 2 15, 15 इसका सही जवाब होगा उस वाले ऑप्शन में। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा बेटी, 15। एक तरीका और भी लगता है इसके अंदर, जैसे ऐसे 9 और 1 10, 10 और 1 11, एक छोड़ के 13 और 1 14। ठीक है, यहाँ भी लग रहा है 11 और 1 12, 12 और 1 13, 13 और 1 14, 14 में एक जोड़ूंगा 15। ठीक है, कैसे भी तरीके से कर लेना, आंसर सेम है। ठीक है बेटा, क्योंकि आंसर नहीं बदलते तरीके बदलने से। नेक्स्ट, ये जो सवाल दे रखा है आपको, बहुत अच्छा सवाल दे रखा है, फिर से एक बार। 12 14 3 और 7 से 36 बनाना है। जब आपने 12 14 पढ़ा ना, तो आप जोड़ भी लिया आपने, और इनको जोड़ने पर 36 ही आ रहा है। कैसे आ रहा है वो देखें एक बार। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा, जब आपने पढ़ा था कि ऐसे पढ़ा था कि 14 14 प्लस 12, 12 प्लस 3 और 3 प्लस 7, जोड़ना एक बार। 12 और 14 होता है 26, 26 और 3 29, 29 और 7 होता है 36। कितना होता है, 36। इन सबको जोड़ने पे बीच वाला आ रहा है, बाहर वाले सबको जोड़ने पर बीच वाला आ रहा है। ठीक है, इसमें भी यही करूंगा। अब इसमें भी देखो बीच का दे रखा है, यहाँ मिसिंग है, तो अपन निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, मैं जोड़ना शुरू करता हूँ। 9 प्लस 11 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 16 बराबर मेरे पास आना चाहिए क्या, 54। क्या आना चाहिए, 54। अब दो तरीके, या तो इन तीनों को जोड़ के इधर भेज दो, इसमें से घटा दो, आपके पास आंसर आ जाएगा, या फिर ऐसे सोच लो 11 और 9 20, 20 और 16 36, कितना आ गया मेरे पास, 36। 36 में मैं क्या जोड़ू कि मेरे पास 54 आ जाए, मेरे पास क्या आ जाए, 54। अरे भैया 36 में 18 जोड़ दो, 54 आ जाए। क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। 18 जिस भी ऑप्शन में दे रखा है वो सही जवाब है। वो क्या है, सही जवाब है। बस इतना सा सोचना, बस इतना सा सोचना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है आपको, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, 8 है, 17 है, 137 है और 2 है। यहाँ बताना है क्या है, यहाँ बताना है आपके पास क्या आएगा।
तो यहाँ पे आपके पास एक सीधा सा कंसेप्ट ये फॉलो हो रहा है कि 8 को इस 2 से गुणा कर रहा हूँ, 8 दूनी 16। कितना आया बेटा? 16 आया। इस 16 में मैं एक और जोड़ दूंगा, 17 आ जाएगा। देखो ये रहा 17। ठीक है। अब देखो इस 17 को गुणा 8 से कर दो, 17 गुणा 8 होता है 136। इस 136 में एक और जोड़ दो, एक और जोड़ दो, 137 हो जाएगा। ये रहा 137। तो सेम काम करना है, इन दोनों को गुणा करना है। ठीक है, और फिर एक जोड़ देना है। तो 8 7 56, 56 का 6 का हासिल 5, 56 का 6 का हासिल 5, 8 तिया 24, और 24 और 5 29, 29 का 9 का हासिल 2, 8 एकम 8, 8 और 2 10, 196, 1096। एक और जोड़ना है, तो मेरे पास आ जाएगा 1097। और 1097 इसका क्या होगा? आंसर होगा। 1097 दे रखा है ऑप्शन नंबर बी। कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, नेक्स्ट। 7 8 2 से 112 बनाना है, 5 4 8 से 160 बनाना है, 3 9 प्रश्नवाचक चिन्ह से 162 बनाना है। ठीक है, देखें एक बार जरा ध्यान से। बेटा एक काम देखो, सीधा सीधा ही हो रहा है। अगर मैं 8 गुणा 7 कर दूं तो 56, और 56 दूनी 112, 56 दूनी 112। 8 गुणा 7 56, 8 7 56, 56 दूनी 112। यहाँ भी यही हो रहा है। 5 चौका 20, और 20 अट्ठा कितना होता है बेटा? 120, 160। 20 अट्ठा 160। या फिर 8 चौक 32, और 32 पंजो 160। तो भी एक ही तरीका, तीनों को गुणा करना है आपस में। तो यहाँ भी गुणा कर दो, 9 तिया 27, 9 तिया 27। अब मैं 27 को किससे गुणा करूं कि मेरे पास बेटा 162 आ जाए? क्या आ जाए? 162। तो 27 को आप 6 से गुणा करके देखना ना, 6 7 42। किससे गुणा करना? 7 से, 6 से। 7 42 का 2 का हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4 16। आंसर आ जाएगा आपके पास 6। क्या आंसर आ जाएगा? 6। और सोचना है ऐसे ही, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि 9 तिया 27 तो आ गया। मैं 27 को किससे गुणा करूं कि मेरे पास में 162 आ जाए? तो 27 गुणा 6 करोगे तो 7 42 का 2 का हासिल आपके पास 4 बची, और 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 162। 162 ही तो चाहिए था। ठीक है, लेकिन आंसर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से एक बहुत प्यारा सा सवाल है, और इस सवाल को भी मैं थोड़ी रेटिंग देना चाहूंगा। कम से कम 3 स्टार रेटिंग तो इसको दे ही दे, है ना। इसको ऐसा ही बना देते हैं, 3 स्टार रेटिंग देगा। इंस्पेक्टर होता है 3 स्टार जो होता है, तो इसको इंस्पेक्टर बना देते हैं भैया। सब इंस्पेक्टर नहीं होता, इंस्पेक्टर होता है 3 स्टार, सीआई होता है। तो 3 2 4 24 2 1 -2 4 6 5 0 और क्या बताना। ठीक, देख बेटा, अगर मैं इस 2 को इस 3 से गुणा कर दूं तो 2 तिया 6, और 6 को 4 से गुणा कर दूं 6 चौक 24। कर क्या रहा है वो बात इधर देखना थोड़ा सा। ये कर रहा है 2 गुणा 3 गुणा 4, 2 तिया 6 और 6 चौक 24। ये रहा। यहाँ भी ऐसे ही कर रहा है, एक -1 गुणा 2 कर रहा है, और 2 गुणा फिर -2 कर रहा है। ठीक है, 4 ही आएगा। देखो -1 गुणा 2 गुणा -2 बराबर आपके पास 4 ही आता है। देखो -1 गुणा 2, -2 -2 गुणा -2 होता है 4। माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाते हैं, ये आपको बचपन से पता है, ये आपको बचपन से पता है। तो इसका आंसर बताना है आपको। आपको करना है 5 गुणा 6 और 6 गुणा 0, तो आंसर आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा? 0। कैसे आएगा? देखो, आपको करना है 5 गुणा 6 गुणा 0 बराबर आपके पास 0 आएगा। 5 6 30, 30 को 0 से गुणा करूंगा 0 ही हो जाएगा। कोई भी संख्या 0 से गुणा होने के बाद 0 हो जाएगी। कोई भी संख्या है, अगर उसको आपने 0 से गुणा कर दिया तो वो 0 हो जाएगी। तो वो क्या हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी। अब देखो, 2 3 4 8 दे रखा है, 4 9 16 64 दे रखा है। 2 3 4 फिर पूछा है क्या है? देखो सीधा सा कंसेप्ट फॉलो हो रहा है। इन दोनों को गुणा कर दो, 2 दूनी 4 ये रहा। इन दोनों को गुणा कर दो, 3 तिया 9 ये रहा। इन दोनों को गुणा कर दो, 4 चौक 16 ये रहा। 8 को किससे गुणा करूं? 64 आ जाए। 8 को 8 से गुणा कर दो, 64 आ जाएगा। ठीक है, और आपका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, पहला गुणा तीसरा बराबर बीच वाला। ठीक है, आगे वाला गुणा पीछे वाला क्या आ जाएगा? बीच वाला। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना है। इतना से क्या रखना है? ध्यान रखना। नेक्स्ट। इसकी बात करते हैं। ठीक है,
अब 3 रो दे रखी हैं आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 25 15 40, ठीक है, 8 क्वेश्चन मार्क और 12, 8 क्वेश्चन मार्क और 12, क्या पूछा है क्या है। तो मेरे भाई एक चीज देखते हैं, 25 और 15 को जोड़ दूंगा तो क्या आएगा, 40, 65 और 25 जोड़ दे तो क्या आएगा, 90, 45 और 15 जोड़ दे तो क्या आ जाएगा, 60, ठीक है। अब 12, 8 और क्वेश्चन मार्क, इसका मैटर क्या है, इसका मामला, देखो 8 पंजे 40, 12 पंजे 60, इसमें इसका भाग देने पर 5 बार जाएगा, जब 40 में 5 का भाग दिया कितना आएगा, 8, 8 पंजे 40, 90 में 5 का भाग दूं, 15 छिक्की 90, 15 27, 90 में 5 का भाग जाएगा, 16, 16 दून 32, 16 43, 16 64, 16 55, 18 पंजे 90, 18 24, 73 और 8 80, 18 बार जाएगा, 5 8 40 की जीरो, हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 9, ठीक है। 60 में 5 का भाग दो कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा, 12 25, ठीक है। तो 5 का भाग दोगे 90 में 18 बार जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ऑप्शन नंबर क्या आंसर हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब आपको 64 36 49 से 21 बनाना है, 121 181 100 से क्या बनेगा, देखो अब 64 होता है 8 का स्क्वायर, 36 होता है 6 का स्क्वायर, 49 होता है 7 का स्क्वायर, ऐसे होता है, 7 8 और 6 को जोड़ो, 8 प्लस 6 प्लस 7, 8 और 6 14, 14 और 7 21, 11, 121 होता है 11 का स्क्वायर, 81 होता है 9 का स्क्वायर और 100 होता है 10 का स्क्वायर। 100 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 10 का स्क्वायर, जोड़ो 11 प्लस 9 20, 20 और 10 30, 20 और 10 कितना आ जाएगा, 30, 30 ही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी में, 11 और 9 20, 20 और 10 30, 30 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दे रखते हैं, ठीक है। चलिए भाई आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, कल फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।